आले चलूँ तुमको वेरिएबल्स के शहर में, एक कांस्टेंट वाली ज़िंदगी थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो बच्चों आज हम एंट्री करने वाले हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को समझने के लिए जो मैं आपके सामने पहला सवाल बोलने वाला हूँ, वो सवाल आप गौर से देखिए, गहराई से समझिए, तभी आप इंटीग्रेशन में इंटर कर पाएंगे। यहाँ देखिए आप, मान लीजिए एक सवाल है हमारे पास कि कोई एक ऑब्जेक्ट है अपन के पास। ये ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से चलता है कि 0 से लेके 1 सेकेंड तक वो v1 स्पीड से चल रहा है, 1 सेकेंड से जस्ट बाद और 2 सेकेंड तक वो v2 स्पीड से चल रहा है, और 2 सेकेंड से जस्ट बाद और 3 सेकेंड तक वो v3 स्पीड से चल रहा है। अच्छी बात है। इसी प्रकार राइट, तो कोई आपसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप उसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट हो। तो पहला स्पीड कांस्टेंट है 1 सेकेंड के लिए, यानी v1 इंटू t1, यानी t1 1 सेकेंड है यहाँ। 2 से 3 सेकेंड के बीच में भी, सॉरी 1 से 2 सेकेंड के बीच में भी टाइम 1 सेकेंड ही है, और 2 से 3 के बीच में भी टाइम, यानी कि v2 से भी 1 ही सेकेंड के लिए, v3 से भी 1 ही सेकेंड के लिए। अच्छी बात। कोई अपना दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 है, वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ और तरीके से चलूँगा। तो वो बोला कि मैं 0 से लेके 0.0001 सेकेंड तक v1 से चला, 0.0001 से 0.0002 तक v2 से चला, 0.0002 से 0.003 तक v3 से चला। तो इसका अगर टोटल डिस्टेंस कोई पता करना चाहे तो भाई साहब ये हो गया 10⁻⁻4 सेकेंड, यानी v1 इंटू 10⁻⁻4 प्लस v2 इंटू 10⁻⁻4, लाइक दिस ओनली। अच्छी बात है। ये तो 10⁻⁻4 सेकेंड का इंटरवल है, 10⁻⁻5 करोड़ सेकेंड का भी इंटरवल हो सकता है। फिर भी हम 10⁻⁻5,000 करोड़ का पावर हो सकता है, मतलब इतना छोटा टाइम हो सकता है। फिर भी 2-4 हज़ार जन्म लेना पड़े हमको, फिर भी हम क्या करेंगे, ऐड करते करते पहुंच ही जाएंगे। अच्छी बात है भाई, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। टाइम इंटरवल अलग अलग भी हो सकता था, जैसे कि 0.003 से 0.00, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये 0 है ना जी, 0 छूट गया था, है ना, 7 हो सकता है। तो हर टाइम इंटरवल इक्वल भी नहीं हो सकता है। तो भाई ज़िंदगी भर जोड़ते रहना पड़ जाएगा आपको। क्या कीजिएगा, जोड़ते रहिएगा। यहाँ पे तो जोड़ लीजिएगा, ठीक है, आपको ये वरदान मिल गया कि आप जन्म पे जन्म ले सकते हैं, जोड़ते रहिएगा। लेकिन बच्चों अगर कभी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, यहीं है इंटीग्रेट टू इंटीग्रेशन, यहीं पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। किसी ने आपको बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, वो कहता है हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे, भी बोलता है मेरा t के बराबर होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम चेंज होगा, वैसे वैसे मेरा स्पीड भी चेंज होगा। अच्छी बात है भाई। यानी कि बच्चों t अगर 1 था तो v भी 1 था, t अगर 2 था तो v भी 2 था, t अगर 3 था तो v भी 3 था। पर t अगर 0.000000000001 था तो v भी 0.00000001 था। तो अगर कोई पूछे कि पहले 2 सेकेंड में आप डिस्टेंस बताइए, फर्स्ट 2 सेकेंड, अरे भाई साहब v1 t1 कैसे लगाएंगे हो, यहाँ तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रह रहा है। अरे भाई जैसे ही, जैसे कि देखो टाइम 1 सेकेंड पे v1 था, अब टाइम 1.0000000000 2-4 हज़ार करोड़ जीरो पे भी हो जाएगा 1.0000। कितने समय के लिए स्पीड कांस्टेंट है भाई, तो पते नहीं कर पा रहे हैं हम। टाइम हम जो भी लिख रहे हैं उस टाइम पर अलग स्पीड है, तो किस टाइम इंटरवल के लिए स्पीड कांस्टेंट है कि v इंटू टी लगाएं। अरे भाई यहीं पे चकमा है, यही ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से सुनिए और समझिए।
बच्चों टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज। और स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम के बराबर यहाँ मैंने मान लिया है। इसी तरह से ये भी चेंज हो रहा है, कभी भी कांस्टेंट नहीं। पर ऐसा मानेंगे हम कि जो टाइम t है उसके जस्ट बाद वाला टाइम क्या होगा, चेंज होगा, t प्लस dt। इसके बीच में बच्चों कोई टाइम नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं कि t के जस्ट बाद जो टाइम आता है वो t प्लस dt होता है। और ये जो dt का वैल्यू है ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, अनंत रूप से छोटा है, कि इससे छोटा और कुछ है ही नहीं, इतना छोटा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। मतलब टाइम t के बाद जस्ट t प्लस dt हो सकता है। यानी कि स्पीड टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब है कि जब टाइम यहाँ से यहाँ बदला है तभी तो स्पीड भी क्या हो गया है, v इज इक्वल टू टी है, तो स्पीड v इज इक्वल टू टी से v इज इक्वल टू टी प्लस डी टी हो गया है। पर टाइम तो क्या हुआ है, टाइम तो इसके जस्ट बाद वाला टाइम ये है। मतलब हम मान लेते हैं कि इस डी टी टाइम इंटरवल के लिए तो स्पीड जो टाइम t पर था वही था, क्योंकि जब टाइम चेंज होगा तभी तो v चेंज होगा, क्योंकि टाइम स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ t है। तो जब टाइम चेंज होगा तभी तो v चेंज होगा। तो टाइम तो यहाँ से जस्ट यहाँ चेंज हुआ है, तो यहाँ से यहाँ चेंज होने के बीच में ऐसा मान लेते हैं बीच में कुछ है नहीं, पर ये मानना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि जस्ट यहाँ से यहाँ हुआ है। तब जब तक टाइम ये नहीं हो जाता है तब तक स्पीड भी चेंज नहीं हो जाता है। तो उस समय का जो छोटा सा डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस को अगर डी से हम डिनोट करते हैं तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस, जिसके पीछे डी लग जाए उसका इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्ट को हम डिनोट करते हैं, तो छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा उस समय का स्पीड इनटू टाइम। यानी बच्चों भी यहाँ पे t है तो dt, तो छोटा सा डिस्टेंस हुआ जो हो जाएगा dt इज इक्वल टू टी डी टी। अब बच्चों टोटल डिस्टेंस अगर कोई पूछे तो हम कैसे पता करेंगे, ये छोटा सा डिस्टेंस हुआ है ना, सारे छोटा छोटा डिस्टेंस हुआ को हम जोड़ते जाते हैं तो d हो जाता है। जोड़ने के सिंबल को हम बोलते हैं, अगर कंटिन्यूअसली ऐड करना है कहीं से कहीं तक तो इसको ऐसे लपेटा वाले साइन के अंदर रख देते हैं और इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जोड़ना है, सारे इंटीग्रेशन को कंटिन्यूअसली ऐड करना है, क्योंकि यहाँ v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर dd के जगह v dt लिखेंगे और v टाइम के फंक्शन में यहाँ पे क्या है बच्चों, t है, तो t dt लिखेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। यहाँ टाइम, तो टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। dt 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 0 से dt 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 करते 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 ब्रह्मांड के शुरुआत से ब्रह्मांड की समाप्ति हो जाएगी अगर dt को ऐड करते करते 2 तक पहुँचाओगे, फिर भी नहीं पहुँचेगा। पर प्रोसेस यही है। फिर से मैं एक बार बताते रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना। टाइम t के जस्ट बाद वाला टाइम है t प्लस dt, बीच में और कोई टाइम ही नहीं। पर लिखने के क्रम में इंटीग्रेशन का जो शुरुआत हुआ है और डिफरेंशिएशन का जो शुरुआत हुआ है वो लिमिट के कॉन्सेप्ट से हुआ है। लिमिट आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो जब टाइम चेंज होगा तब ना स्पीड वा चेंज होगा जी। मतलब कि इसके जस्ट बाद ही हुआ है, मतलब बीच में भी टाइम t ही है। मतलब बीच में जब टाइम t है तो v इज इक्वल टू टी है तो v भी t। इसीलिए हम dt टाइम के लिए मान लेते हैं कि स्पीड यहाँ पे t ही है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपसे अगर कहना चाहूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई ऑब्जेक्ट है, अब वेरिएबल्स की दुनिया में हम इंटर कर ही चुके हैं, तो फिर से देखिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड कोई बोल दिया अभी भी मैं ऐसा ही स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, टाइम तो अभी t था, अब टाइम t के जस्ट बाद वाला टाइम t प्लस dt हुआ है। अच्छी बात, यहाँ पे स्पीड था v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पे स्पीड हो जाएगा t प्लस डी टी का होल स्क्वायर। पर जैसे ही टाइम बदला था
तब ना स्पीड चेंज हुआ था, पर टाइमवा बदलने के दौरान स्पीडवा तो ये टी और टी प्लस डी टी तक v इज इक्वल टू टी स्क्वायर ही लेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में टाइमवा कितना मान लिए हम, डी टी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, छोटा सा डी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अभी का टी स्क्वायर डी टी, क्योंकि इसके बीच में स्पीड चेंज नहीं हुआ है, यानी इसके बीच में कोई टाइम ही नहीं है, पर हम ये लिखने के दौरान लिख देते हैं क्योंकि यही तरीका है, यही शुरुआत है, यही आगाज है। फिर ऐसे ही टी स्क्वायर डी टी प्लस टी स्क्वायर प्लस डी टी प्लस टी स्क्वायर डी टी, यानी वी डी टी प्लस वी डी टी प्लस वी डी टी करते जाएंगे। इसी के सिंबल को बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। डी डी मतलब यहाँ पर वी डी टी प्लस वी डी टी ये वेरिएबल है, यानी कि टी स्क्वायर डी टी। मान लो 0 से 4 सेकेंड, तो यहाँ 0 से 4 सेकेंड दे देते हैं। अगर कोई पूछता कि 3 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस बताइए, तो यहाँ पर टी स्क्वायर डी टी 3 से 6 दे देते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा उसी के टर्म में अपन को लिमिट लिखना पड़ता है। यहाँ पे जो होता है इंटीग्रेशन का उसको बोल देते हैं लोअर लिमिट यहाँ से, और यहाँ पे जो होता है उसको बोल देते हैं अपर लिमिट यहाँ तक। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो यहाँ वेरिएबल है उसी के टर्म में हम लोग लिखते जाते हैं। इंटीग्रेशन का मूल मतलब फिर से आप समझ लीजिए कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन है या सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करना सिखाता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो, यानी यहाँ कोई अगर फंक्शन है और कंटिन्यूअस है, छोटे छोटे ऐड करना सिखाता है। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है मतलब एडिशन ऑफ, एडिशन समझ लीजिए, किसका एडिशन है, एफ एक्स डी एक्स का एडिशन। अभी जब हम लोग इसमें एरिया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बस एडिशन ये बता रहा है, एडिशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ओवर ए कंटिन्यूअस इंटरवल, कंटिन्यूअस जहाँ से जहाँ तक यहाँ तक कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन में हमने एंट्री मार ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसको हम कैसे पता कर पाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू देता है ये रिजल्ट, ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट वैल्यू देता है। एंजॉय टिल नाउ एंड ट्राई टू फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।